हरे कृष्णा। तो आज गौड़ीय वैष्णव के अग्रणीय आचार्य श्रीपाद माधवाचार्य जी का आविर्भाव दिवस है। तो माधवाचार्य जी का अद्भुत जीवन चरित्र रहा है। माधवाचार्य जब उनका अन्नप्राशन हुआ तो उस दिन बताया जाता है कि माधवाचार्य ने 40 किलो अन्न ग्रहण किया। और जब वो पहली बार स्कूल में गए तो वहाँ पर उन्हें अपनी स्लेट में पहली बार लिखा कृष्ण, और टीचर को अपने पूरे साल के जो सिलेबस था वो बता दिया कि अब आने वाले समय में ये सिलेबस हमें पढ़ाने वाले हैं। तो ये सब सुनकर टीचर जो थी वो बहुत अचंभित थी। एक बार मध्वाचार्य जब अपने पिताजी के साथ कहीं जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें एक ब्रह्म राक्षस मिला, और ब्रह्म राक्षस उनके पिताजी से बोला कि आप मुझे, आपकी गोद में जो आपका पुत्र है, इसके चरण मेरे सिर पे रख दीजिए। जब उनके पिताजी ने इनके चरण उस ब्रह्म राक्षस के सिर पे रखे तो उसी समय स्वर्गलोक से एक विमान आया और वो ब्रह्म राक्षस उस विमान में सवार होकर चला गया। और एक समय जब मध्वाचार्य एक वृक्ष के नीचे बैठे थे तो वहाँ पर एक सर्प जो था वो बार बार आता था और उस पेड़ को डसता था। तो मध्वाचार्य ने उस सर्प को उठाकर अपने पैर के अंगूठे के नीचे दबा दिया। तो वो मध्वाचार्य के पैर के अंगूठे के नीचे दबने से उस सर्प को मृत्यु प्राप्त हुआ, उसे मुक्ति प्राप्त हो गई। और जब एक बार जब ये अपने पिताजी के साथ कहीं भागवत कथा चल रही थी, वहाँ जाते हैं उस भागवत कथा में, और भागवत कथा जब श्रवण करते हैं तो उठकर उस कथावाचक को कहते हैं कि आपने शास्त्रों के विरुद्ध इतना इतना बोला है, यहाँ जो आपने बोला ये शास्त्रों में नहीं था। तो जो कथावाचक था वो अचंभित, बहुत हैरान, और वो उस व्यास आसन से नीचे उतर जाते हैं। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य बचपन से ही ऐसे अद्भुत जीवन को चरित्र उनका रहा है। और एक बार बताया जाता है कि जब उनके पिताजी ने किसी एक व्यापारी से, एक साहूकार से लोन लिया था, तो उस लोन को चुकाने के लिए जब इनको पता चला कि पिताजी ने लोन लिया है तो इनके आंगन में एक इमली का वृक्ष था, उसकी कुछ गुठलियाँ ज़मीन में गिरी थी, और उन गुठलियों को लेकर ये जाते हैं साहूकार के पास और उसको कहते हैं कि मैं अपने पिताजी का लोन चुकाना चाहता हूँ। तो साहूकार हंसने लगा, अरे तुम कैसे ये लोन को चुकाओगे। तो मध्वाचार्य ने उस साहूकार के हाथ में मुट्ठी बंद करके वो जो इमली की गुठलियाँ थीं वो रखीं, और साहूकार ने जैसे हाथ खोल के देखा तो इमली की गुठलियाँ सोने की असरफियों में परिवर्तित थीं। और जो हमारे कृष्ण, उडुपी के कृष्ण हैं, उनको भी मध्वाचार्य ने ही प्रकट किया था। तो ऐसे अनुपम, ऐसे अद्भुत चरित्र वाले हैं मध्वाचार्य। तो इनका बहुत बड़ा रोल है गौड़ीय वैष्णव की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, इतने सारे दर्शन और ये सब ज्ञान प्रदान करने के लिए। हरे कृष्णा।